मित्तल शेट्टी ने अरमान के सामने रखी एक बहुत दिलचस्प और हैरत अंगेज डील। जी हाँ तो दोस्तों, स्टार प्लस के मोस्ट पॉपुलर शो सीरियल रिश्ता क्या कहलाता है का आने वाला एपिसोड होने वाला है और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और धमाकेदार, जहाँ पे अब आप लोगों को देखने को मिलेगा कि एक तरफ जो अब अरमान अपने ऑफिस में बहुत ही ज़्यादा इस टाइम बिज़ी होता है। वो अपने काम में अगर देखा जाए तो बिल्कुल दिल लगा के काम कर रहा है, ठीक है, और हार्ड वर्किंग कर रहा है वो इस टाइम, और इतना कर रहा है कि उसकी जो हेल्थ है उसके ऊपर भी बैड इफ़ेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। और जब एक टाइम पे वो बहुत ही ज़्यादा बिज़ी होता है तो वहीं पे उसके दरवाजे पे नॉक होती है, ठीक है। तो वो कहता है कि चले जाए यहाँ से, लेकिन फ़िलहाल मैं आपसे नहीं मिल सकता, ठीक है। ऐसे कह के वो भगाने की कोशिश करता है अगले बंदे को जो दरवाज़ा नॉक कर रहा होता है, लेकिन ठीक है वो ज़बरदस्ती बार बार नॉक करता रहता है और अंदर ही आ जाता है। जिसको देख के अरमान कहता है कि ओह सॉरी शेट्टी साहब, मुझे लगा कि कोई और बंदा है, ठीक है, आइए आइए प्लीज़ बैठिए। तो फिर वो उसके साथ बातें करना शुरू कर देता है और फिर वहीं पे जो वो उसके साथ बातें करना शुरू कर देता है और बोलता है कि शेट्टी साहब, मैं बिल्कुल अभी आपके काम के लिए ही लगा हुआ था, ठीक है। अभी कुछ मैं सबूत मेरे हाथ पास लगने वाले हैं तो उनके थ्रू हो सकता है कि जजमेंट मिल सके आपकी बेटी को, ठीक है। तो यहीं पे जो शेट्टी साहब होते हैं वो कहते हैं कि पोद्दार साहब, मैं आपसे बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हूँ और मैं अभी आपके लिए एक डील लेकर आया हूँ जो मैं अभी आपको दिखाना चाहूँगा, ठीक है। तो आप प्लीज़ उसको देखो और मुझे बताओ कि आपको वो कैसी लगी। तो अरमान पूछता है कि किस टाइप की डील, आप मुझे बताइए। तो उसके बाद वो फिर उसके सामने रख देता है एक ब्लैंक चेक, जिसको देख के अरमान एक बार में तो अगर देखा जाए तो वो शॉक हो जाता है कि ये क्या कर दिया आपने। और फिर उसके बाद वो बोलते हैं कि आप इसके ऊपर पूरे 85 करोड़ रुपए का अमाउंट लिखो और उसको बैंक से विड्रॉ करवा के अपनी ये जो कंपनी है इसके ऊपर लगाओ, इन्वेस्टमेंट करो इसके ऊपर और इसको रीस्टार्ट करो, मतलब कि शुरू से इसको स्टार्ट करके एंड तक लेकर जाओ, ठीक है। और इसको ग्रो करो अच्छे तरीके से, जिससे कि जो आपका भी कारोबार है वो फिर से एक बार दोबारा से उठ खड़ा हो, ठीक है। तो अरमान उसकी बात सुन के बोलता है कि नहीं, ये आप मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा कर रहे हो, हालांकि मेरे लिए तो फिर इतना मुझे काफ़ी होगा कि आप मुझे बस मेरी जो वकालत है जितना मैं कर रहा हूँ काम, आप मुझे उतना पैसे दो, ठीक है। ये अगर देखा जाए तो मेरी मेहनत से कई ज़्यादा गुना पैसे हैं तो मैं ये नहीं ले सकता। यहीं पे उनके दरमियान ये जो बात हो रही होती है तो उसी में पोद्दार साहब के बात को सुन के जो सामने बंदे बैठे होते हैं वो बोलते हैं कि मैं जानता था आपकी खुददारी को, लेकिन मैं कुछ भी ऐसा नहीं करने वाला, ठीक है। जैसा कि आप अभी बोल रहे हो मैं वैसा ही करूँगा जैसा मुझे अच्छा लगेगा, और मैं ये तुम्हें जो दे रहा हूँ ये आप समझ लो कि मैं आपके ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहा, बल्कि आपने जो मेरी बेटी के लिए किया है उसके सामने ये बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए फिर मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इसको रख लीजिए, क्योंकि अगर आप इसको नहीं रखेंगे तो मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगेगा, ठीक है। तो अरमान उनकी बातें सुन के भी जो वो आगे से यही कोशिश करते हैं कि जो अरमान है ये पैसे वो रख ले, ठीक है। लेकिन अरमान किसी भी हालत में वो रखने के लिए तैयार नहीं था, तो वो बोलते हैं कि आप ऐसा कीजिए कि आप इसको मेरा एहसान समझ के मत रखिए, ठीक है। आप इसको अपने काम की फीस समझ के रखिए और जैसी बाद में कुछ होगा तो इसमें वैसे भी मेरा भी फ़ायदा है, ठीक है। सिर्फ इसमें जो अरमान साहब आपका ही फ़ायदा नहीं है, ठीक है, अपनी दोनों टीमों का यहाँ पे फ़ायदा होगा। वहाँ से आपका जो कारोबार है वो शुरू हो जाएगा और यहाँ से मेरे जो कारोबार अभी चल रहा है उसको और ज़्यादा ग्रोथ मिलेगी और वो 2x 10x आगे काम करेगा, ठीक है, जिससे कि मेरा तो और भी ज़्यादा फ़ायदा होगा और मेरा बिज़नेस भी और ज़्यादा ग्रो करेगा। और वहीं पे उनकी जो बातें भी चल रही होती हैं तो उनके दरमियान आ जाती है अभीरा, मतलब कि अभीरा बाहर वहाँ से कमरे के दरवाजे से खड़े होकर उनको देख रही होती है, ठीक है दोस्तों। तो फिर उन्हीं की बातें सुनते हुए अभीरा भी थोड़ी सी शॉक हो जाती है कि ये आपस में बातें कर क्या रहे हैं इस टाइम पे। तो वहीं पे जो वो सामने होते हैं वो बोलते हैं कि लगता है कि आपकी वाइफ आ गई है तो मुझे अभी चलना चाहिए, ठीक है।
میں ملتا ہوں پھر آپ سے بعد میں، ٹھیک ہے؟ اور وہ ابیرہ کو ہائے ہیلو کر کے وہاں سے چلے جاتے ہیں، اور پھر ابیرہ جو ہوتی ہے وہ ارمان کی طرف آتی ہے اور اس سے بولتی ہے کہ ارمان یہ کیا چل رہا ہے آج کل لائف میں، ٹھیک ہے؟ تو اس سے پھر آگے اگر آپ نے دیکھنا ہے تو سب سے پہلے تو آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے۔ ملتے ہیں پھر آپ سے ایک اور نئی ریویو کے ویڈیو میں، تب تک کے لیے بائے بائے۔